ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मानस बोध भाग 2 तृतीय सोपान। तेहि बन निकट दसानन गयऊ, तब मारीच कपट मृग भयऊ। अति विचित्र कछु बरनी न जाई, कनक देह मनि रचित बनाई। सीता परम रुचिर मृगु देखा, अंग अंग सुमनोहर वेशा। सुनहु देव रघुबीर कृपाला, एहि मृग कर अति सुंदर छाला। पंचवटी यह शरीर है, इसी के अंदर यह चरित्र हो रहा है। मारीच कंचन मृग बन गया, बहुत सुंदर। तो इसका मतलब है कि मन के अंदर कंचन का असर हो गया, धन की इच्छा पैदा हो गई। पहले तो माया कामनी के रूप में आई थी, सूपनखा बनकर। वहां विवेक रूपी लक्ष्मण काम कर गया तो बचत हो गई। अब कंचन मृग में, इस माया मृग में लुभा गए। तो भगवान की प्रकृति के 2 रूप हैं, एक चेतन और दूसरी जड़। सूपनखा चेतन प्रकृति का रूप है और यह कंचन जड़ प्रकृति का रूप है। ये सब माया के बड़े बड़े जाल हैं, जिनमें साधकों को यह फंसाती है। कंचन कामनी कीर्ति, वित्तेषणा पुत्रेषणा लोकेषणा, यह बुद्धि को खराब कर देती है। सुत वित्त लोक ईशना तीनी, केहि कर मत इन कृत न मलिनी। तो सीता लुभा गई उस कंचन मृग पर, राम से हट कर बैठी कि इसे मैं लूंगी। लक्ष्मण ने वहां आगाह भी किया कि अरे भैया, यह कोई राक्षसी माया है, सोने चांदी के मृग तो कहीं होते नहीं। राम ने कहा, हाँ तुम ठीक कहते हो, लेकिन तुम्हारी भाभी की बात तो माननी ही पड़ेगी। तो भावी का मतलब भवितव्यता, फ्यूचर में होने वाली घटना, वह तो होकर ही रहेगी। चल दिए उस कंचन मृग के पीछे पीछे। तो यह साधक के अंदर मन की स्थितियों का चित्रण है, जो इन कथानकों के रूप में लिखा गया है। उस असली बात को ले लेना चाहिए, वह अपने मतलब की चीज है। और यह जो बाहरी चरित्र है, यह भगवान की बनावटी नर लीला है। इसके चक्कर में पड़ोगे तो सती की तरह, गरुड़ की तरह मन में शंका खड़ी हो जाएगी, भ्रम में पड़ जाओगे। प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी, धाये राम सरासन साजी। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे शोधावा। कबहु निकट पुनि दूरी पराई, कबहु प्रगटई कबहु छपाई। परमात्मा के सही स्वरूप को समझ लेने पर फिर शंका संदेह की गुंजाइश नहीं रहती। उस परमात्मा में, उस राम में, जो अनादि है, एक रस है, व्यापक है, शुद्ध बुद्ध अजन्मा अचिंत्य अरूप अलख अविनाशी है, उसमें दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि जब हो जाती है, जब वहां मूल से ले लिया जाएगा, तब मामला क्लियर रहेगा। और ये जो भगवान बीच बीच में तैयार हो जाते हैं और अपनी कला दिखा देते हैं, और समाज उनके प्रभाव में आ जाता है, और प्रभाव डालकर पुरानी भावना को दबाकर नई भावना को आगे निकाल देता है, यह उसी परमात्मा की कलाएं हैं। समय समय में इस समाज में ऐसा होता रहता है, लेकिन इसमें भेद नहीं करना चाहिए। यह वही अनादि परमात्मा है। वह अनेक रूपों में अनेक भक्तों को अपनी लीला दिखाने के लिए आता रहता है, चरित्र करता है। ऐसा ज्ञान ठीक है। भगवान जब अवतरित होता है जिस किसी काया रूपी कल्प में, तो हमेशा अपनी माया के सहित आता है। आदि सृष्टि जेहि जग उपजाया, सो अवतरी ही मोरी यह माया। माया के बिना नहीं रह सकते भगवान। भगवान से अभिन्न रहती है भगवान की माया। वह उस शक्तिमान की शक्ति है
वही सब कुछ करती है, भगवान कुछ नहीं करता। तो माया का मतलब है कला। कला का विस्तार करते हैं, सद्गुणों का विस्तार करते हैं, तब होते हैं भगवान। तो वह मूल परमात्मा तो अनंत कला वाला है, और जो अवतार है इनमें अलग अलग कला का विस्तार होता है, कल्प भेद से, काया भेद से। हाँ, मूल स्रोत वह एक ही है। कहते हैं राम 12 कला के अवतार थे, कृष्ण 16 कला के अवतार थे, नारद, परशुराम, वामन, व्यास, इनमें कुछ कम कलाएं बताई जाती हैं। तो इस तरह से भगवान जिन्हें मानते हैं, अवतार कहते हैं जिन महापुरुषों को, उनमें कला के अनुसार कैटेगरी बन गई। इसका मतलब हुआ कि इस मानव शरीर के अंदर ऐसी नियमावली बनाकर रख दी गई है कि ये दिव्य कलाएं किसी युक्ति उपाय से बढ़ाई जा सकती हैं। योग क्रिया से ये कलाएं बढ़ाई जा सकती हैं, और जिस व्यक्ति में सामान्य आदमी से अधिक कलाएं होंगी, स्वाभाविक है कि वह अलौकिक मान लिया जाएगा, भगवान मान लिया जाता है, अवतार कह दिया जाता है। समाज में देखते हो कि हर आदमी में कम ज्यादा क्षमताएं, योग्यताएं होती हैं, उसी के अनुसार मान्यता भी रहती है, हर एक की अलग अलग। तो हमारे ऋषियों मुनियों ने आदमी के अंदर कला विस्तार की युक्तियां निकाली, और इसमें बड़ी खोजबीन हुई, और इस अनुसंधान में सफलता मिली उन लोगों को। गुरु शिष्य की परंपरा से यह विद्या आज तक चली आ रही है। इस तरह से हमारे यहाँ महापुरुषों की परंपरा चली आ रही है। इन्हें भगवान कहा जाता है, अवतार कहा जाता है, क्योंकि उनमें सामान्य आदमी से ज्यादा कलाओं का विस्तार हुआ है, दिव्य गुणों का विस्तार हुआ है, अलौकिक क्षमताएं हैं उसके पास, इसलिए वह दिव्य पुरुष भगवान कह दिया जाता है। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, चैतन्य, सब जो भगवान कहे गए, इसी समाज के बीच में रहे। जैसे सब पैदा होते हैं माता पिता से, वैसे ही पैदा हुए, और पूर्व संस्कारों के प्रभाव से, अपने तप, त्याग और पुरुषार्थ से, दिव्य शक्तियों, कलाओं से संपन्न होकर भगवान कहलाए, अवतार माने गए। बहुत से लोग जो उनको नहीं समझ पाए, नहीं मानते। शिशुपाल, दुर्योधन वगैरह कृष्ण को नहीं मानते थे भगवान। राम को भी बहुतों ने नहीं माना। तो यह मान्यता की बात तो अलग है। तो यह जो बीमारी घुसी है आदमी के दिमाग में कि भगवान कोई ऐसा है जो कहीं से आकर यहाँ प्रकट हो जाता है अलौकिक तरीके से, उसे निकल जाना चाहिए। मनुष्य में दिव्यता आती है, और इसका स्रोत वही एक है। इसलिए जगह जगह गोस्वामी जी लिख देते हैं, राम सो परमात्मा भवानी, अथवा रघुकुल मनि मम स्वामी सोई। तो अगर परमात्मा के उस मूल स्वरूप को अलग छोड़ दिया गया, फिर बीच में नया भगवान खड़ा किया गया, तो सही नहीं माना जाएगा। भेद पैदा हो जाएगा, शंका खड़ी हो जाएगी कि कौन राम परमात्मा माना जाए। दशरथ का लड़का राम परमात्मा है, या कि वह राम जो सर्वत्र रम रहा है, अनादि अजन्मा, एक रस और काल अबाधित है, सदैव है, जब से सृष्टि हुई है, और उसके पहले से जो परमात्मा है, जो राम है, वह सही है, अथवा यह राम जो अयोध्या में पैदा हुआ, यह सही है। किसको सही माने? इस तरह से सही जानकारी के अभाव में साधक पचड़े में फंस जाता है। सही ज्ञान के बिना इससे निकलना असंभव है। गोस्वामी जी ने अपनी इस रामायण में इस भेद को हटाकर परमात्मा के स्वरूप को क्लियर करने का भरपूर प्रयास किया है, लेकिन लोगों की समझ काम नहीं करती इसमें। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि अपने हट को पकड़े हैं, पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। इसलिए समझना चाहिए कि राम अवतार के पहले तो राम नाम से भगवान को कोई जानता नहीं था। पहले तो ओम, ब्रह्म आदि नामों से जानते थे लोग।
कुछ दिव्य कलाओं के साथ जब नरसिंह बना तो नरसिंह कहलाया। राम के रूप में आया तो लोग राम राम जपने लगे। कृष्ण का अवतार हुआ तो कृष्ण कृष्ण जपने लगे। तो जब जब वह अदृश्य परमात्म शक्ति अपनी कला दिखाती है तो वही कला भगवान बन जाती है। किसी देश विशेष में, काल विशेष में प्रभाव दिखाकर अपने मूल स्वरूप में स्थिर रहती है, उस अच्युत को पहचानो। यहाँ कहते हैं कि निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। बार बार यह लिख देते हैं कि शंकर जी के ध्यान में जो नहीं आते, जिनको शंकर जी ध्यान में नहीं ले पाते, प्रयत्न करके भी नहीं पकड़ पाते, उधर शंकर जी के हृदय में राम सदा निवास करते हैं। शंकर मानस राज मराला, ऐसा कहते हैं। यह कैसी उल्टी पुल्टी बातें हैं, लोग इसमें तर्क करने लगते हैं। अगर आध्यात्मिक अर्थ लिया जाए तो समाधान मिल जाएगा। संत को शंकर कहते हैं तो भगवान के उस अव्यक्त स्वरूप को, जिसे वेद नेति नेति कहते हैं, संत जन ध्यान में जल्दी ले नहीं पाते, ऐसा मतलब है। यहाँ परमात्मा की जो खूबियां वर्णन की जाती हैं, उनके आधार पर उसे समझ पाने में बुद्धि असमर्थ हो जाती है। और यह भी है कि संत साधक हमेशा भगवान का स्मरण चिंतन भजन करते रहते हैं, मन में भगवान को लिए रहते हैं, जैसा जिससे बन पाता है। तो इस तरह से दोनों बातें सही आ गईं। ऐसी शैली से इसको समझना चाहिए। शंकर और ब्रह्मा और विष्णु सब अपने में ही हैं, इसी शरीर के अंदर। स्थूल शरीर में अनुगत चेतन का प्रतिबिंब शंकर है, सूक्ष्म में अनुगत चेतन का प्रतिबिंब ब्रह्मा है, और बाहर कहीं इनके लोक नहीं बने हैं। ये सब अलौकिक क्षेत्र की बातें हैं। तो बाहर से मुंह फेर कर अपने अंदर देखना पड़ेगा, इसके बिना कुछ हासिल नहीं होगा। प्रगटत दुरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभु ही गयो लय दूरी। मन है मारीच, माया मृग बन गया, मतलब मन माया के अधीन हो गया। कंचन मृग बन गया, मन में कंचन की या धन की कामना आ गई, पैसे का प्रलोभन आ गया। धन की लालसा से मन में अनेक प्रकार से संकल्प आने लगे कि धन मिल जाता तो यह करते, वह करते, दान करते, पुण्य करते, यह काम हो जाता, ऐशो आराम करते। इस तरह से चिंतवन आते हैं, कभी रुक जाते हैं, फिर पैसे की बात आती है, फिर छूटती है। यह है उसका प्रकट होना और छिप जाना। जब साधक के मन में इस तरह से रह रहकर पैसे का चिंतवन होने लगता है तो भजन छूटता जाता है, पैसे में मन फंसता जाता है। ऐसे साधना छूट गई, भजन से दूर चला गया मन, बार बार पैसे को पकड़ता जा रहा है। धीरे धीरे यह स्थिति बनती है कि पूरी तरह से धन के लोभ पाश में बंध जाता है, और अगर न बंधे तो भगवान का ही रूप है। लिखा है, लोभ पास जेहि गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। तो साधक के अंदर अगर कंचन विषयक या कामनी विषयक अथवा और किसी संसारी विषय की इच्छा जाग जाती है तो वह इच्छा उसे उसके ठौर ठिकाने से बहुत दूर ले जाती है। भजन से हटकर विषय की पीछे भागता जाता है। वहां पहुंच गया जहां वही वही है, वहां भगवान का, शांति का, विवेक का अता पता नहीं रह जाता। सत्य से असत्य की तरफ ले गया, यह छल करता है। इससे भी बड़ा कोई छल या धोखा है क्या कि भगवान से हटाकर माया में ले गया, भजन से हटाकर विषय में लगा दिया। तो जब मन असत पदार्थों की तरफ, विषय की तरफ आकर्षित होता है तो भगवान दूर छूट जाता है। अगर भगवान सुंदर लगते तो विषय दूर छूट जाते और भगवान समीप रहते। गोस्वामी जी कहते हैं, जाओ मोहि राम लागते मीठे,
तव नव रस खट रस रस अनरस होई जाते सब सीठे। फिर भगवान के अतिरिक्त कुछ अच्छा नहीं लगता। अब आकर्षण तो हो गया है कंचन में, यह गलत हो गया। झूठी चीज को सत्य मान बैठे। रवि कर नीर जो मृग मरीच का है उसे सही समझ लिया, तो फिर इसमें रहने वाला माया मगर हमें खा ही डालेगा, बच नहीं सकते। मन का प्रलोभन ही फंसा देता है। जैसे मछली फंसाने वाला बंसी के कांटे में चारा लगाकर जलाशय में कांटा फेंकते हैं। मछलियां उस चारे के आसपास घूमती हैं, घूम घूम कर चली जाती हैं। उन मछलियों के मुंह में पानी आता है चारा को देखकर, लेकिन वे खतरे को भी समझती हैं, इसलिए घूम घूम कर चली जाती हैं। अगर कोई मछली लोभवश चारा में मुंह मारती है तो फट से फंस जाती है। तो यह कंचन कामनी बंसी है। माया इस बंसी में इस मन रूपी मछली को फंसा लेती है। बंसी सम कह त्रिया प्रवीणा। तो अगर यह मन रूपी मछली इस बंसी के चारे में मुंह न मारे तो क्यों फंसे इसमें। अब देखो गोस्वामी जी ने एक और बंसी का संकेत विनय में दिया है। विषय वारी मन मीन भिन्न नहीं होत कबहु पल एक। ताते सहाव विपत अति दारुण जनमत जोनि अनेक। कृपा डोर बंसी पद अंकुश परम प्रेम मृदु चारो। यही विधि बेदि हरो में रो दुख कौतुक नाथ तिहारो। अनुराग युक्त होकर इष्ट के चरणों में मन को लगा दिया जाए बस। अगर इस बंसी में यह मन रूपी मछली फंस जाए और भूल कर भी उस बंसी की तरफ न जाए तो काम बन जाए। तो भाई अपनी अपनी बंसी में साधकों के मन रूपी मछली को फंसाने का खेल भगवान और भगवान की माया दोनों खेलते रहते हैं। अब यह मछलियों का संयोग संस्कार कहो या रुचि कहो कि वह किस बंसी में फंसती है। तब तक राम कठिन सर मारा। धरनी पर कर घोर पुकारा। लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नामा। पाछे सुमिर सिमन महु रामा। प्राण तजत प्रगट सि निज देहा। सुमिर श्री राम समेत स्नेहा। अंतर प्रेम तासु पहचाना। मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। विपुल सुमन सुरबर सही। गावहि प्रभु गुण गात। निज पद दीन असुर कहूँ। दीन बंधु रघुनाथ। मारीच को भगवान ने अपना पद दे दिया। इसका तो यही मतलब हुआ कि भगवान हट गए और उस अपनी कुर्सी पर मारीच को बैठा दिया। अब वही भगवान के पद का निर्वहन करेगा, यही अर्थ है न इसका। लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब होता है कि भगवान ने उसे अपने में लीन कर लिया, क्योंकि वह भगवान में स्पर्श हो गया। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है, कैसा भी लोहा हो, कैसे भी संपर्क में आ जाए, सोना ही बनेगा। एक लोहा पूजा में राखत एक घर बधिक परो। पारस गुण अवगुण नहीं देखत कंचन करत खरो। इसलिए चाहे बुरा हो चाहे भला हो, भगवान के हाथ से चाहे आशीर्वाद मिले चाहे दंड मिले, वह तो उनके क्षेत्र में आ गया, इसलिए उसका कल्याण हुआ। मन के अंदर जो माया का जाल फैलाने वाली यह कंचन नाम की बीमारी आई थी, खत्म हो गई। तो जब साधक का कल्याण हो गया तो उसके अंदर जो जो भले बुरे थे सबका उद्धार हो गया, ऐसे इसे समझना चाहिए। लक्ष्मण का नाम लेकर चिल्लाया जब मारीच, तो सीता ने सोचा कि राम संकट में हैं। इस तरह से सीता ने हट करके लक्ष्मण को उधर भेज दिया। जहां लक्ष्मण हटा कि रावण को मौका मिल गया। विवेक है लक्ष्मण, विवेक चला जाएगा तो सुरक्षा कौन करेगा। सून बीच दश कंधर देखा।
आवा निकट जति के वेशा, रावण सन्यासी के वेश में पहुंच गया और छल बल से सीता को रथ में बैठाकर ले गया। तो मन के अंदर खराबी आती है मौका देखकर। साधक के अंदर जब तक भजन ध्यान नाम रूप भगवान का रहेगा, ज्ञान विवेक सजग रहेंगे, तब तक विजातीय तत्वों का प्रवेश नहीं होता। आएंगे भी तो थोड़ा दूर से ही प्रलोभित करेंगे या फिर पराभूत होकर लौट जाएंगे। लेकिन जब ज्ञान रूप राम भाग गए माया मृग के पीछे पीछे, विवेक स्वरूप लक्ष्मण भी चले गए, तो अब सूना हो गया मैदान। जिसके अंतःकरण में ज्ञान विवेक न रहेंगे, वहां यह मोह रूपी रावण प्रवेश कर जाता है और साधक की क्षमता रूपी सीता को हर लेता है। फिर रोते रहो, हा सीते हा सीते। तो यह है कलाबाजी मोह की। मोह रूपी रावण है और यह शरीर पंचवटी है। मोह का आवेश जब आ जाता है तो सब कला करने की याद आ जाती है। झूठ बोलने में भी लज्जा नहीं आएगी, साधु का वेश धारण करने में भी संकोच नहीं होगा, आडंबर करने में शर्म नहीं लगेगी। फिर सब प्लानिंग बन जाती है। इस प्रकार सीता का अपहरण होता है। और यहाँ जो बाहरी रूप में यह कथानक दिखाया गया है, ऐसे तो अनेक ढंग से हमेशा अपहरण की घटनाएं समाज में होती रहती हैं। देखते हो समाचारों में। तो यह दुनिया इसी तरह से चलती है, चलती रहेगी। इसे देखते रहोगे तो अनेक जन्म बीत जाएंगे और इसका अंत नहीं पाओगे। इसलिए जिसकी रुचि आत्म कल्याण में है, उन्हें अपने अंदर देखना पड़ेगा। जैसे बाहर इस स्थूल जगत में घटनाएं होती हैं, वैसे ही सूक्ष्म जगत में या अंतर जगत में भी घटनाएं होती हैं। अपने अंदर की गतिविधियों को देखना समझना चाहिए। साधक को चाहिए कि यदि भजन करे तो कंचन और कामनी से दूर से ही हाथ जोड़ ले। माई दाई दिखाई पड़े तो मन ही मन उन्हें प्रणाम कर ले। यह माया का साक्षात स्वरूप है नारी। नारी विष्णु माया प्रगट। माया भगवान को भी आच्छादित कर लेती है। माया छन्न न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। माया को कोई जबरदस्ती नहीं जीत सकता। माया उस परमात्मा के समकक्ष है, इसलिए उसको नमन करना चाहिए। इस नीति से साधकों को रहना चाहिए। माई दाइयों को नमन करना चाहिए। माया मोह से दूर रहना चाहिए। अगर माया मोह के जाल में फंसे तो गए काम से। फिर उस खोई हुई अपनी शक्ति सीता को पुनः पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, देख लो रामायण में। पहले तो रोते रोते मर जाओगे। हा गुण खान जान की सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरुपाती। जब पूंजी चली गई तो अब रोने के अलावा रह क्या गया। लेकिन उसके लिए छटपटाहट होगी, तभी उपाय होगा। तो अब यहीं से शुरू हो गया खोजने का काम, और एक एक करके सूत्र मिलते जाएंगे। जैसे ही चले कि आगे गीध मिल गया जटायु। उसने बताया कि रावण ने सीता का हरण किया है। यह पहरेदार बैठा था वहां। जटायु मुंह को कहते हैं, शरीर रूपी पंचवटी में रहता है। मुंह में दाढ़ी मूछ ये जटाएं होती हैं, इसलिए इसको जटायु कहा गया है। यह मुंह रोज कहता था कि साधु का काम भजन करना है, माया की तरफ नहीं देखना चाहिए। साधक को धन की कामना नहीं करनी चाहिए, भगवान में मन लगाना चाहिए। लेकिन मुंह का कहना नहीं माना गया। मोह के प्रभाव से इन कथनों की उपेक्षा हो जाती है। उसके पंख काट दिया रावण ने, मृत प्राय हो गया। तो इसका मतलब यह होता है कि गुरु मुख से या शास्त्र वाक्यों से जो आदेश उपदेश साधक को मिलते रहते हैं, यदि उनकी अवमानना मोहवश कर दी गई तो निश्चित ही साधक की हानि होगी।
जब ठोकर लगती है तो गलती का एहसास होता है। जब गलती मान ली गई और उसके लिए क्षमा याचना कर ली गई तो साधक के हित में बहुत अच्छा रहता है। तो गीध की यथोचित क्रिया अर्थात अंतिम संस्कार की जो क्रिया राम के द्वारा की गई वह इसी क्षमा याचना का रूप है। इस तरह से साधक के अंदर की गतिविधियों को लेकर मानसिक विचारों को प्रतीक रूपों में गढ़कर सुंदर कहानी बना दिया है गोस्वामी जी ने, और आज लोग उसे समझ नहीं पा रहे हैं। आवत पंथ कबंध निपाता तेहि सब कही साप कै बाता। आगे बढ़े तो कबंध राक्षस मिल गया। कबंध का मतलब कमर के नीचे रहने वाला खराब कर्मों का केंद्र, केकड़े जैसे आकार का दिखाया जाता है। यह राम लक्ष्मण दोनों को पकड़कर खाने को हाथ फैलाया उसने तो लक्ष्मण ने उसे मार दिया। यह कबंध अनेक जन्मों के खराब कर्मों का केंद्र है, पापों का हेडक्वार्टर है। तो कबंध के मरने का मतलब है कि पापों का बड़ा भारी जखीरा नष्ट हो गया। जब ऐसा हो गया तो पवित्र बुद्धि जगी। अभी तक यही पाप समूह साधक के लिए विनाश का हेतु बना हुआ था। वही खराब संस्कार उसे धन की तरफ, विषय की तरफ खींचकर ले जाते थे, अंदर से प्रेशर देता था, गलत काम करा देता था। पुण्य कर्मों का संचय होगा तो भजन में प्रगति होगी, पाप कर्मों का संचित बाधा डालेगा। जब पाप कर्मों का संचित समाप्त हो गया तो पवित्र बुद्धि जागृत होती है और शुभ विचार आते हैं, शुभ कर्मों में प्रवृत्ति होती है, क्षमा संतोष आदि अच्छे भाव आते हैं। मन में आएगा कि हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, अब अनपेक्ष रूप से भजन करेंगे, इच्छा रहित रहेंगे। ऐसे विचार साधन में सहयोगी होते हैं। ताहि देय गति राम उदारा सबरी के आश्रम पग उधारा। संतोष ही सबरी है। साधक को धन के प्रलोभन से जो ठोकर लगी उस गलती का एहसास हुआ, खराब संस्कारों को काट लिया, बुद्धि निर्मल हुई तो अब संतोष मिल गया। मन के अंदर की इस स्थिति को, संतुष्ट अवस्था को सबरी के आश्रम पहुंचना कहा जाता है। इस स्थिति में साधक को विशेष आनंद का अनुभव होता है, मन में मस्ती आती है। यही मतंग ऋषि का दर्शन होना है। ऐसी स्थिति में साधक को अपने ही अंदर से मूल्यवान ज्ञान के सूत्र मिलने लगते हैं। सबरी के साथ सत्संग में बड़ी अच्छी अच्छी बातें राम ने बताई है। वहाँ कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतहीन नर सोहय कैसा, बिनु जल वारिद देखिए जैसा। ये जो सूत्र यहाँ आए हैं ये सार्वभौमिक सिद्धांत के सूत्र हैं। भगवान के क्षेत्र में संसार की नियमावली नहीं लागू होती। ये सब जाति पाति धर्म संप्रदाय, धनी गरीब, ऊंच नीच, ये सब समाज के लिए है। साधन भजन में भगवान की भक्ति के लिए इन बातों का कोई महत्व नहीं है। वहाँ तो हृदय का अनुराग ही मुख्य बात है। ऐसे ही नवधा भक्ति और कई सूत्र बड़े अच्छे आए हैं। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। कितनी अच्छी बात कही गई है इसमें। भगवान को मानने वाले लोग क्या क्या चाहते हैं भगवान से, लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि भगवान के दर्शन का अर्थ है कि जीव को उसके सहज स्वरूप में स्थिति मिल जाए। जीवात्मा जब अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तो इसी का मतलब होता है भगवान से भेंट हो जाना। अनेक मल विक्षेप आवरण जो उसे क्लियर नहीं होने देते, इन्हें हटाना पड़ता है। और भी कुछ युक्तियों को लेकर जब चले
साधन भजन का सांगो पांग कोर्स पूरा करें, सद्गुरुओं का आश्रय लिया जाए और मेहनत की जाए तो क्या नहीं हो सकता, सब हो सकता है। यही तो वह काम है जो मानव के लिए विशेष रूप से निर्धारित किया गया है कि हम अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएं। दूसरी किसी योनि में यह काम हो नहीं सकता। इसलिए कहा गया है कि नर तन सम नहीं कौन देहि, यह मानव तन बड़ी दुर्लभ चीज है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।